मंडला की बेटी ने रचा इतिहास। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में पाई शानदार सफलता और पूरे प्रदेश में चमकाया जिले का नाम। मंडला की होनहार बेटी हर्षा बघेल एक बार फिर बनी जिले की शान। एमपीपीएससी के सहायक प्राध्यापक भौतिकी परीक्षा में पूरे प्रदेश में 13वीं रैंक हासिल कर हर्षा ने जनरल कैटेगरी से चयनित होकर मंडला का मान बढ़ाया है। हर्षा ने बताया कि निरंतर अध्ययन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। हर्षा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मंडला में पदस्थ पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर SR बघेल और श्रीमती सरिता बघेल की सुपुत्री है। घर परिवार और पूरा जिला उनकी इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि हर्षा इससे पहले भी नीट, JRF, गेट और सेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी है। उनकी यह सफलता न सिर्फ मंडला बल्कि पूरे प्रदेश की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई है। मंडला की इस बेटी ने दिखाया है कि मेहनत और जज्बे से कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। हर्षा बघेल की यह उपलब्धि आने वाले कल के लिए उम्मीद की नई रोशनी है। तमाम छोटी बड़ी खबरें के साथ बने रहे प्रशांत पटेल खबरीलाल न्यूज चैनल के साथ। मेरा नाम हर्षा बघेल है। मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट के ग्राम नैनपार से की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और पूरी मंडला से कंप्लीट की, केंद्रीय विद्यालय मंडला से। इसके बाद मैंने अपनी उच्च शिक्षा BSc एंड MSc सेंट एलोयसियस कॉलेज जबलपुर से कंप्लीट की है एवं BSc में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैंने गेट 2022, MP सेट 2022 और CSIR नेट JRF विद ऑल इंडिया रैंक 248 क्वालिफाई किया है और वर्तमान में मैं अतिथि व्याख्याता के रूप में रानी फूल कुंवर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। और मैंने अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा भौतिक शास्त्र 13वीं रैंक के साथ हासिल की है। मैंने अपनी पढ़ाई को बीच में रोका नहीं है कभी भी। MSc के दौरान से ही मैंने अपनी नेट की और सेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। इसके बाद मेरा 2022 वाला सेट भी क्वालिफाई हो गया था और 2023 में JRF भी। तो मेरी स्टडी में कहीं पर ब्रेक नहीं आया था। मतलब बहुत सारे फेलियर्स भी मिले मुझे JRF के दौरान, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थी। तो एक उसका मुझे प्लस पॉइंट रहा कि मैं ज्यादा प्रयास नहीं भी करना पड़ा PSC में, तो मेरा इजीली क्वालिफाई हो पाया। सेट और नेट के दौरान तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं उस टाइम वर्किंग नहीं थी। लेकिन अभी मैं वर्किंग थी तो मुझे जॉब के साथ साथ पढ़ाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। जैसे हमारा कॉलेज का टाइम 10 से 5 रहता था, तो कॉलेज में भी जैसे पीरियड्स के बाद मुझे टाइम मिलता था तो मैं उसको अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट करती थी और फिर घर आकर भी 1 घंटे आराम करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई में लगती थी। क्या सोशल मीडिया मैंने प्रिपरेशन के दौरान तो बंद रखा था। क्या सोशल मीडिया के रूप में देखें तो अगर हमने YouTube वगैरह से मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देख के भी पढ़े हैं। इसके अलावा बस अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, पर मैं मोस्टली बुक्स ही रेफर करती थी। जी, मैंने इंटरव्यू का माहौल तो बहुत ज्यादा सहज था। वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं कि हमें लगता ही नहीं है। और वहाँ पे एज अ इंटरव्यू नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे डिस्कशन चल रहा है, उनका और हमारे बीच डिस्कशन चल रहा है। तो वही तो पहले शर्मा सर ने बुलाया, उन्होंने बोला बैठने के लिए। शर्मा सर का बोर्ड मिला था तो थोड़ा नर्वस में पहले हुई थी कि शर्मा सर का बोर्ड मिला है, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि उनके बोर्ड से मार्क्स कम मिलते हैं। तो वहाँ नर्वसनेस थी, पर फिर उनका वो इंटरव्यू जैसे आगे बढ़ा तो मैं घबराई नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने सॉरी सर भी बोला। उन्होंने कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए बहुत आधे टेढ़े क्वेश्चंस भी पूछे थे। लाइक मैंने भजन सुनना हॉबी में लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कुछ आरतियों के नाम बोले, उनके लेखक पूछे तो वो मुझे नहीं पता थे। इसके अलावा जिले में उन्होंने मेरे परमानेंट एड्रेस जो मेरा सिवनी है वहां से क्वेश्चंस उठाए थे। इसके बाद उन्होंने कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी किए थे, जो जैसे कि वॉर वगैरह चल रही है तो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के रिलेटेड क्वेश्चंस। और फिर सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, तो फिर इंटरव्यू उनके पास। मंडला जिले को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा सहयोग इंटरव्यू के दौरान मुझे मेरे भाई का मिला है और रिटर्न के टाइम पे मम्मी का, और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के लिए हमेशा पापा का सपोर्ट रहा है। मुझे कॉलेज के स्टाफ से भी काफी सपोर्ट मिला है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क भी मुझे इतना ज्यादा नहीं दिया जाता था ताकि मैं अपनी पढ़ाई मेरी पढ़ाई में ज्यादा फर्क ना पड़े करे। सर PhD का सोचा हुआ है कि PhD एनरोल करनी है। उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप जितनी मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं वो आपको वापस दोबारा नेचर लौटाएगी। तो अपनी मेहनत में और अपने ऊपर भरोसा रखिए, तो एक दिन आपको सफलता जरूर होगी। मेरे फादर का नाम डॉक्टर SR बघेल है। वे अभी रानी दुर्गावती कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। मेरी मम्मी गृहिणी है,
उनका नाम मिसेस सरिता बघेल है। मेरा भाई अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका नाम दर्शित बघेल है। 16 से बीएससी एनरोल किया था। 2000 एमएससी में मैंने एमएससी में एनरोल हुई थी और उसके बाद कोविड आ गया था, तो हमारी एमएससी रेगुलर नहीं हुई है। मतलब वर्क स्कूल हमारे कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए थे, सारी क्लासेस ऑनलाइन लगती थी, तो बेसिक बहुत कमजोर हो चुका था। मतलब कि जो चीजें हमको कॉलेजेस में हम सीख जाते हैं वो हमको सब खुद से सीखनी पड़ी, लाइक डेरिवेशंस वगैरह में। तो एक वहां पे स्ट्रगल बढ़ गया था कि प्रिपरेशन में हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद जब 2020 से मैंने थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दिया था, फिर 2021 में मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उस दौरान पता नहीं था कि एग्जाम कब होगा। पर हम लोगों ने पढ़ना नहीं छोड़ा था। हम लोग ऐसे कुछ फ्रेंड्स का मिलकर ग्रुप बन गया था, हम सब आपस में ही पढ़ते थे। तो उस दौरान भी 2022 फरवरी में पहली बार नेट का पेपर हुआ था, तो उस समय मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की थी। मतलब हम अप्रोक्स 15-15 घंटे भी हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ेंगे या फिर जैसे भी पढ़ना होता था। तो 15-15 घंटे की सिटिंग भी हम लोगों ने बनाई है अपनी एक समय में, एक पर्टिकुलर पीक टाइम में, लाइक एग्जाम के पहले जब रहता है तो उस दौरान ही पढ़ा, लेकिन वो वाला एग्जाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो उसके बाद बहुत बड़ा डिमोटिवेशन आ गया था, लेकिन पर ये लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत टफ एग्जाम है और नेशनल लेवल एग्जाम है, जिसमें सिर्फ टॉप 1% को ही जीआरएफ मिलता है। उसके बाद फिर सितंबर 25 वाला एग्जाम हुआ, उसमें भी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी। लेकिन हुआ ये कि वहाँ टेक्निकल एरर के कारण हम सुबह 4 बजे मंडला से निकले थे, 8 बजे से पेपर होना था और टेक्निकल एरर की वजह से 12 बजे पेपर चालू हुआ। तो हम लोग बिना खाए पिए बैठे थे। तो उस टाइम पे जब पेपर शुरू हुआ तो दिमाग बिल्कुल सैचुरेट हो चुका था, मतलब ये भी नहीं समझ आ रहा कि इंग्लिश भी आती है कि नहीं। लेकिन पर फिर वो वाला एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर दिसंबर 2023 वाला एग्जाम मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था और सेट 2022 निकला था, जिसका एग्जाम भी अगस्त में हुआ था, पर उसका रिजल्ट दिसंबर 23 के पहले आ गया था। तो थोड़ा मोटिवेशन मिल गया था कि एक एग्जाम को क्वालिफाई हो गया है। तो फिर उसके बाद थोड़ा मैं बीच में से डिप्रेशन में भी चली गई थी कि एग्जाम्स कोई क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, आ भी लेट रहे थे पेपर्स, मतलब रेगुलर नहीं हो रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर जीआरएफ क्वालिफाई हुआ। फिर मेरा मंदसौर में मेरी पोस्टिंग हुई एज अ गेस्ट फैकल्टी, तो फिर मेरा वो इसके पहले मेरा गेट 2022 क्वालिफाई हो गया था, वो एमएससी के जस्ट बाद ही क्वालिफाई हो गया था। सर मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन टॉपिक्स को ही कवर करने की कोशिश की थी कि जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, या जो प्रोफेसर ऐसे आ रहे हैं वो रेगुलर क्लासेस, हायर क्लासेस ही लेते हैं, लोअर क्लासेस लेते नहीं है, पर हमें बीएससी के लेवल में जाना है। तो कौन से टॉपिक्स उनके दिमाग में रह सकते हैं, कौन से पूछे जा सकते हैं, मैंने पहले उनकी एक चेकलिस्ट बनाई थी। फिर एक एक सब्जेक्ट करके उठाया। पहले उनको मैंने बुक से पढ़ा, बुक से पढ़ने के बाद फिर चैट जीपीटी की मदद से मैंने कुछ ऐसे आंसर्स फॉर्म किए और खुद से भी मैंने ऐसे आंसर्स फॉर्म किए कि जो मैं एज इट इज बोल पाऊँ। फिर मैंने उनको लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चीज एक बार लिख लेती हूँ तो वो मेरे दिमाग में बन जाती है। फिर उसकी प्रैक्टिस मेरी चलती रही थी जी। इस तरीके से फिर हम लोग एक दूसरे के साथ ही, मेरे कॉलेज के एक सर हैं डॉक्टर प्रमोद चैतन्य, मैं कॉलेज भी गई, कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भी मेरा कॉलेज में मॉक लिया एज प्रैक्टिस के लिए, और आईडी कॉलेज में भी मैं गई थी, तो वहां पर भी मुझे सब लोगों ने बहुत हेल्प की थी। मैं डॉक्टर एसआर बघेल, मैं रानी दुर्गावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। बेटियाँ मेरी हर्षा बघेल, मिसेस सरिता बघेल, मेरा बेटा दर्शित बघेल, जो MBA करके अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बेटियाँ बहुत मेहनती है, लगनशील है, शुरू से ही वो बहुत लगनशील मेहनती रही है। उसने बहुत मेहनत किया है, उसकी मेहनत का ही परिणाम है जो आज उसको इस पद में। मैं सरिता बघेल, हर्षा बघेल की मम्मी हूँ, और मेरी बेटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है। वो इसका गोल था पहले से और उसने आज हासिल कर दिया।